तो भाई जैसा कि देखा आपने कि जिसके अपने घर वाले नहीं सुन रहे थे, जो आ रहा था बजा के जा रहा था हैदराबाद की, आज उसने सीएसके की इज्जत लूट ली। यानी ये दोनों आपस में ही एक दूसरे का गला दबाने में लगे हुए हैं, बजाय ऊपर की टीम को मारने के बजाय। और सबसे बड़ी बात कि KKR की किस्मत इतनी अच्छी कि पंजाब ने इतनी बेहतरीन टारगेट स्कोर देने के बावजूद वो फंसाते, मोमेंटम में लाते, किस्मत ने, कुदरत के निज़ाम ने बारिश करके उनकी मेहनत पे मलिया मेट कर दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आज वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं परसों के, जैसा कि मैं टॉस जीत के जो कि बॉलिंग ली हैदराबाद ने, अपने फेवर में तो लिया फैसला, लेकिन CSK थोड़ा सा बैटिंग में मार खाया है, स्लो खेला है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता। शेख रशीद आते के साथ आउट हो गया, उसके बाद सैम करन करारा, आयुष मात्रे ने रन्स बनाए, थोड़े पावर प्ले में कवर लाने की कोशिश की। जैसे सैम करन आउट हुआ था, मात्रे भी पावर प्ले थोड़ा सा बाद में 4 ओवर के बाद स्लो हो गया था। और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है, अब जैसे कि जडेजा, मैं भाई जडेजा को बोल के तक के इस नंबर पर दुबे को भेजते। देखो प्रेशर थोड़ा कम पड़ा हुआ था, दुबे आपको और अच्छी इम्प्लीमेंट ऊपर दे देता। अब जैसे कि जडेजा आउट हो गया, सही, जडेजा के आउट होने के बाद थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, तो दुबे भी इस तरीके से इनिंग बना नहीं सका। ब्रेविस को क्रेडिट दिया जाएगा कि जितने रन्स उसने बनाने की कोशिश की, उसने थोड़ी सी कवरेज दी, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ कि भाई चंद भाई MSD आया भी, विकेट भी दे के चले गया, दीपक हुडा खड़ा रह गया। भाई आपके पास CSK के पास कम से कम सैम करन, जडेजा, पार्ट टाइम आपके पास हुडा और शिवम दुबे मौजूद थे, सही है। उसके बाद फिर नूर अहमद, खलील अहमद आपके पास, यानी तकरीबन 6, 2 तो स्पेशलिस्ट होगा आपके पास, सही है। तीसरा बन के 3, 4 तो स्पेशलिस्ट हो गए, 2 पार्ट टाइमर हो गए। इसके बावजूद आपके पास 6 बॉलर होने के बावजूद इम्पैक्ट में आप किसी ऑलराउंडर को उतार देते, जैसे रविचंद्रन अश्विन को उतार देते। कम से कम अंशुल कंबोज की जगह बैटिंग का थोड़ा सा इम्प्लीमेंट भी दे देता, दीपक हुडा को थोड़ी सी सपोर्ट भी मिल जाती, रन्स भी थोड़े बन जाते, चलो आ भी जाते बॉलिंग में, तो 5 स्पेशलिस्ट हो जाते। तो इस चीज़ को भी तो देखो, अंशुल कंबोज को लिया है, फ़ायदा क्या हुआ बॉलिंग में? तो उसके भी इतना बेनिफिट आपने उठाया नहीं जिस बेनिफिट पे आपने लाए थे, और आते के साथ ही वो विकेट दे गया था। तो भाई 2-3 ओवर में सिर्फ 16 रन देके 1 विकेट खाली लिए, और वो लिए हेडफुल्ले। भाई हेडफुल्ला चलो आउट हुआ, लेकिन उसकी इतनी भी फॉर्म चल नहीं रही है, वो डाउन चल रहा है पूरे IPL में। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है कि भाई आपका, और आपने खुद अपने ऊपर प्रेशर हावी कर लिया था। अगर अश्विन आ जाता, थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती, उनका थोड़ी सी अच्छी हिटिंग कर लेता, आराम से 180 रन बन जाते, 25 रन इजाफी आपको मिल जाते, 25 रन आपको इजाफी मिल जाते, तो कम से कम हैदराबाद प्रेशर में आता, क्योंकि 19 ओवर में जाकर टारगेट चेज किया और 5 विकेट इनकी गिर चुकी थी, प्रेशर में बनता, फंस सकता था। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि भाई अभिषेक आके ये सब विकेट दे गया, किशन सिंह खेला, ट्रेविस हेड खड़ा ही रहा खाली, यानी पावर प्ले जो है इन्होंने स्लो खेला CSK के मुकाबले में, और विकेट बचाने में लगे हुए थे, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं हुआ, हेड आउट हुआ। उसके बाद क्लासन भी विकेट दे गया, फिर अनिकेत वर्मा करारा थोड़ा तो पेशन आउट हो गया, फिर वर्मा, तो यानी 106 पे 5 विकेट गिर चुकी थी, और खाली
आपका नीतीश रेड्डी और कमिंदू मेंडिस का सहारा रह गया था, पीछे सिर्फ कमिंस बचा था हिटिंग करने के लिए। तो अगर 180 तक का टारगेट होता, 25 रन इजाफी होते, अब जैसे कि 106 पे यानी 14 ओवर के अराउंड 5 विकेट गिरी, 6 ओवर के अंदर अराउंड यानी 50 रन का टारगेट चेस कर लिए। अगर 25 रन और ज़्यादा होते, 75 होते, तो 36 पे थोड़ा सा डबल रन्स का प्रेशर पड़ता, जिसके सबब हैदराबाद की बाजी उलट जाती। लेकिन हैदराबाद ने MI चिदंबरम स्टेडियम में सिर्फ अपनी जो है वो बॉलिंग का फ़ायदा उठाया। सबसे बड़ी टॉस का फैक्टर हुआ, तो ये बदकिस्मत हुई। और CSK तो वैसे भी CSK की तो वैसे भी किस्मत खराब चल रही है सीज़न, तो ये तो बहुत यानी अनहोनी हो गई इनके साथ। और जिस तरीके से आगाज़ करते हैं पंजाब का, तो भाई पंजाब ने टॉस जीत के बैटिंग ली। उसका रीज़न ये है कि पिच बिल्कुल ही डेड चल रही थी, जिसके सबब बॉलर्स को इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा, लो बाउंस थी, जिसके सबब बैटर्स अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते थे। इसलिए इसका रीज़न था बैटिंग लेना, 220 प्लस टारगेट देना और KKR पे प्रेशर बनाना, क्योंकि टॉप ऑर्डर और जो मिडिल ऑर्डर वो थोड़ा सा स्लो खेलता है, KKR का फंसता है, तो इसलिए सारा जो प्रेशर होता है वो लोअर ऑर्डर पर आता है, जिसके सबब KKR जो है वो चेज़ नहीं कर पाती। तो इस चीज़ का एक सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया ही था कि प्रियांश आर्या और प्रताप सिमरन सिंह ने पावर प्ले का तो पूरा कैश कर दिया। पावर प्ले के बाद भी मारना शुरू किया, यानी वरुण ना सुनील नारायण रेडार मतलब पिक कर सक रहे थे, रेडार में ही आ रहे थे, उनको आराम से ईजिली मार रहे थे। ये पिच पे इतना बाउंस नहीं था, बाउंस की वजह से स्विंग नहीं मिल रही थी, स्विंग और टर्न नहीं मिल रही थी, तो बैट्समैन को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था। सीधी गेंदें जा रही थी, लाइन पे इतनी अच्छी पिक नहीं हो रही थी बॉल, तो इसका सबब ये हुआ कि अच्छा खासा बेनिफिट उठाया और हिटिंग पे हिटिंग लिए। और आर्या और प्रताप सिमरन सिंह ने पावर प्ले के बाद यानी 160 तक बाजी बनाई, जिसमें से 120 पर आर्या आउट हुआ, फिर अय्यर का लौंडा आया खड़ा रहा, फिर प्रताप सिमरन सिंह ने मारना शुरू किया, यानी 160 पर 2 विकेटें गिर गई अराउंड 14.5 ओवर में, यानी तकरीबन 33 बॉलें थी, जो कि आराम से 240 बन सकते थे। लेकिन डेथ ओवर में सबसे बड़ी नाकामी हुई, और जिसके सबब ये हुआ कि आपका जैसे मैक्सवेल आया, अब ऊपर जो टॉप क्या है ये, और प्रताप सिमरन सिंह ने पागलों की तरह मारा, मैक्सवेल से रेडार में नहीं है बॉल, वो विकेट दे दिया। अभी जॉनसन आया, 7 बॉलें उसने बर्बाद की, वो आउट हुआ। इंग्लिश ने भी थोड़े से मारे, लेकिन अय्यर के लोंडे ने भी थोड़ा सा स्लो खेला, उस तरीके से हिटिंग नहीं ली, चांस नहीं ली, क्योंकि 2 कैच भी छूटे थे इसके। तो यानी गिल मिला के अगर अराउंड अगर देखा जाए तो भाई 33 बॉलों के आखिरी के 41 रन बने, यानी इतना स्लो खेला, वरना आराम से 240 बन सकते थे। जिस तरीके से ओपनर्स जिस तरीके से रन और बिल्ड करके गए थे, बना के गए थे इनिंग की, वो स्लो खेले, और जिसके सबब कि पंजाब की भी थोड़ी सी बचत हो गई। उसका रीज़न ये है 202 टारगेट देखो, कोई मुश्किल नहीं था इस पानी कंडीशन में। 30% चांसेस होते कि क्या 30 से 40% तो जीत सकता था। और अगर ओपनिंग अगर यानी नारायण और गुरबाज थोड़ी सी अच्छी स्टार्टिंग दे दें, क्योंकि देखो पहला ओवर तो थोड़ी सी सूटेबल गया, 7 रन आया ओवर में, बना सकते थे। देखो 114 बॉलों पर चाहिए थे, और कोई इतना मुश्किल था नहीं। अगर नीचे अगर देखा जाए तो इनके बाद अच्छे खासे जैसे बैटर थे, इम्पैक्ट में रघुवंशी था, आपका रहाणे भी थोड़ी पावर प्ले में अच्छी हिटिंग कर लेता, और रसल था इनके बाद, वेंकटेश अय्यर था, रिंकू सिंह था, सबसे बड़ा हुक्म का एक का,
तो यानी हीटर्स तो अच्छे खासे मौजूद हैं। अरसल थोड़ा सा डाउन चल रहा है, वो इस तरीके से चीज़ के करीब ले जा नहीं पाता, कहीं ना कहीं चोक कर जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा सबब है। और यहाँ तक देखो पंजाब की भी थोड़ी सी बचत हुई है KKR की, क्योंकि जैसा मैंने आपको बता दिया KKR के ज़्यादा कम चांसेस थे पंजाब के मुकाबले में, लेकिन चांसेस थे, कर सकता था। लेकिन देखा जाए तो पंजाब का थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हुआ है स्कोर के अराउंड अगर देखें तो। यही था। तो यहीं तक देखते रहिएगा, लाइक को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।